आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक गांव में रहने वाली महिला अपने घर के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बांस के 2 सिरों में मटकों को बांधती थी। 2 मटकों को लेकर बांस के 2 सिरों में रस्सी के सहारे टांग कर अपने कंधे में उस बांस को रख कर काफ़ी दूर जाकर तालाब से पानी भरकर फिर अपने घर की आवश्यकता के लिए पानी भरकर लाती थी। और वो डेली का दिनचर्या था, क्योंकि वो गांव एरिया था, वहाँ पर नल की सुविधा उस समय नहीं थी, तो इसलिए वो क्या करती है, बांस में वो मटकों को टंगाकर हर दिन वैसा ही करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि जब वो पानी भर कर लाते रहती है, एक मटका जो रहता है कहीं टकरा जाता है और उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है। छेद होने की वजह से क्या होता है, मटके का पानी उसमें से धीरे धीरे गिरता रहता है। फिर भी वो महिला हर दिन उस मटके को इस्तेमाल करती थी और वो जब पानी भर कर लाते रहती थी, एक मटके में तो पूरा पानी घर तक पहुंचता था, लेकिन दूसरे मटके का पानी रास्ते में, क्योंकि उसमें छेद था, थोड़ा थोड़ा पानी गिरते गिरते वो पूरा घर आते तक आधा पानी ही बचता था। लेकिन वो महिला हर दिन उस मटके को फिर भी वैसे ही इस्तेमाल कर रही थी। कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद जब ये दोनों मटके आसपास में रखे रहते हैं, तो जो अच्छा वाला मटका रहता है जिसमें कोई छेद नहीं रहता, जो पूरा पानी घर लेकर आता है, वो छेद वाले मटके को चिढ़ाता है। कहता है कि तू तो ख़राब मटका है, तू किसी काम का नहीं, देखो मैं तो पूरा पानी भर कर लेके आता हूँ और तेरे में तो ऐसा छेद हो गया जिसकी वजह से तू तो पूरा पानी नहीं ले पाता, तू क्यों जाता है उसके साथ, और तू तो किसी काम का नहीं करके कई प्रकार के उसको चिढ़ाता है। वो मटका आपस में मतलब उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है। अब ये जो छेद वाला मटका ये भी डिस्टर्ब होता है और जाकर उस महिला से कहता है कि मैं तो छेद वाला हूँ, मेरे में तो ऐसा छेदा हो चुका है और जिसकी वजह से मैं पानी भी पूरा नहीं लेके आ पाता, तो आप मुझे क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेरे बदले आप नया मटका क्यों नहीं ले जाते, मैं तो किसी काम का नहीं। तो वो जो महिला है वो बोलती है, किसने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो करके। फिर वो महिला समझाती है, वो जो छेद वाला मटका रहता है उसे समझाती है कि जब से तुम्हारे मटके में तुम में जो छेद हुआ है, तब से तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं तुमको एक साइड ही टंगा के लाती हूँ, हमेशा तुमको एक ही पोजीशन में रख कर लेके आती हूँ। और तालाब से लेकर यहाँ तक आने में जो साइड वाला, जो रोड का किनारा वाला भाग था, उस जगह में मैंने क्या कर दिया, बीजों को डाला, फूल के बीजों को डाला। और तुम्हारा पानी हमेशा ऐसा मैं लेके आती थी कि वो जो पानी जो तुम्हारे मटके से जो गिर रहा था वो उन बीजों के ऊपर गिरता रहता था। और आज अगर तुम ध्यान दोगे तो वहाँ पर कई प्रकार के फूल उग चुके हैं और उन फूलों को बेच कर ही मैं आज अपना घर चला रही हूँ। ऐसा वो अपने मटके को, उस छेद वाले मटके को वो महिला समझाती है। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यहाँ देखिए, उस मटके में छेद हो गया था, देखा जाए तो वो किसी काम का नहीं, ऐसा सोच सकते थे, लेकिन उस महिला ने उसमें एक बुद्धि लगाया। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस महिला ने एक बुद्धि लगाया कि वो मटके को हमेशा उसी पोजीशन में टंगा कर लाती थी जहाँ से पानी एक ही जगह, हर दिन वो आते समय पानी एक ही जगह, वो जो गिरता था पानी वो एक साइड ही गिरे, और वो जिस साइड पानी गिरता था उस साइड में उसने बीजों को डाल दिया था, उसमें फूल के पौधे उगे और उन फूलों को बेचकर वो अपना घर चला रही थी। जिसको सब लोग कुछ काम का नहीं सोच रहे थे, वो मटका जो जिसमें छेद होगा वो प्रैक्टिकली देखा जाए वो किसी काम का नहीं ऐसा सोचते थे, उस महिला ने उस मटके को कैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल किया। और उस मटके के उस पानी से जो व्यर्थ पानी बह रहा था उससे उसने अपने जीविका का एक साधन को बनाया। लेकिन एक बात को याद रखिए कि जैसे इस महिला ने उस टूटे हुए मटके को कैसे इस्तेमाल करना वैसे इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर आपकी सारी कमी घटी को जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। आपने निश्चित समय में, परमेश्वर का जो निश्चित समय है, उस निश्चित समय में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष भी देंगे और कैसे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल भी करेंगे। आज लोगों की बातों को सुनकर कई बार हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सच में मेरे में ये कमी है। कई लोग सोचते हैं मैं पढ़ाई नहीं किया, कई कुछ कारण से कई लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, या किसी कारण से उनके जीवन में, उनके शारीरिक विकास में कुछ कमजोरी है, या फिर वो उनके बुद्धि में कुछ कमजोरी, ऐसा सोचते हैं। प्रैक्टिकल मतलब संसारिक तौर पर कुछ ना कुछ बातों में हर व्यक्ति में कुछ कमी, कुछ बड़ाई ऐसा रहता है। लेकिन कई लोग रहते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो ऐसा है वैसा है, और वो बातें सही भी लगती हैं। और हम उन बातों को सोच सोच कर कई बार अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। हम अगर देखेंगे यशाया 55 उसका 9 जब पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से बातें भी करते हैं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है, और परमेश्वर की गति और मनुष्यों की गति में काफ़ी अंतर है।
एक बात को याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको हमको बनाया है और परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को जानता है। हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ऊंचा उठाना है, सब बातें परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति के लिए भलाई सोचता है और परमेश्वर हर व्यक्ति को आशीषित करना चाहता है। आज हो सकता है कि जीवन में कुछ कमी घटी लग रही हो, हमको लग रहा हो, सोचते हो कि अरे मैं कैसे अब आगे बढ़ूंगा, मेरे में तो ये कमी है, मैं ऐसा प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर उन कमियों को भी जानता है और परमेश्वर उन कमियों से बाहर निकाल कर आपको कैसे आशीषित करना है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, परमेश्वर उन बातों को भी जानता है। मनुष्य आपको बोल सकते हैं कि आप में ये कमी घटी है और इस वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वायदा वचन के द्वारा, परमेश्वर की सोच में और मनुष्यों की सोच में काफ़ी अंतर है। परमेश्वर यहाँ बातें करता है वचन के द्वारा और परमेश्वर वायदा भी करता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीषित करके रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, लोगों की बातों पर ध्यान ना दे और अपने अंदर की कमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे। परमेश्वर के पास अपनी उस परिस्थिति को रख दे। आप जिस भी कंडीशन में, जो भी आपको लगता है कि मैं इस बात में कमज़ोर हूँ, यहाँ पर मेरे जीवन में एक कमी घटी है, उस परिस्थिति को पूरी रीति से आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर उसी कंडीशन में आपको कैसे आशीषित करना है परमेश्वर जानता है। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। हो सकता है कि मनुष्य लोग कुछ ज्ञान दे, लेकिन आगे जाके वो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर अगर हमारे लिए कुछ सोचेंगे, वो केवल हमारे फायदे के लिए ही होगा, हमें आशीषित करने के लिए ही होगा। आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी क्यों ना हो, किसी भी बात में आप सोच रहे हो कि मेरे में ये कमजोरी है, मैं यहाँ पर वीक हो रहा हूँ, ऐसे अगर कुछ भी बात में आप सोचते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में आए, परमेश्वर से उन बातों को शेयर करें। परमेश्वर उसी कंडीशन में आपको कैसे इस्तेमाल करके आपको कैसे आशीषित करेगा, आप अद्भुत गवाही के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। पूरी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, लोगों की बातों पर ध्यान न दे। इस अच्छे मटके ने टूटे हुए मटके को जो कहा, वो देखा जाए तो वहाँ पर वो सही भी लग रहा था और टूटा हुआ मटका उससे डीमोटिवेट हुआ था। लेकिन उस मटके की जो मालकिन थी, उसे मालूम था कि इस मटके को कैसे इस्तेमाल करना है और उसने वैसा ही इस्तेमाल करके अपने घर के जीवन के जो खर्चे के लिए उसको उपयोग में लाया। वो टूटे हुए मटके को अच्छे मटके से भी बेहतर उसको इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर ने आपको हमें बनाया है, तो हमारी सारी कमी घटी को हमारा परमेश्वर जानता है और हमारे लिए वो उत्तम योजनाओं को भी रखा है। हमारे अंदर अगर किसी बात की कमी घटी है, उसे भी परमेश्वर जानता है। लेकिन उसी कमी घटी के बाद भी हमें कैसे आशीषित करना है, हमें कैसे ऊंचा उठाना है, वो भी परमेश्वर जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट ना हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर निश्चित ही आज अगर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चित ही आशीषित करने जा रहे हैं। कई लोग इस वीडियो को देखने वाले जो अपने आप में कमजोरी को सोचते हैं, वो सभी से परमेश्वर आज बातें कर रहे हैं कि उन कमी घटी को परमेश्वर पूरी रीति से जानते हैं और उसी कमी घटी में परमेश्वर आपको आशीषित भी करने जा रहे हैं। इसलिए आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, पूरी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। परमेश्वर आप जिस भी कंडीशन में हैं, उसी कंडीशन में आपको बहुत ऐसे आशीषित करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।